हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 है आपकी। ये 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है बच्चे आपकी। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 25/8/2021 की। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है चलिए पढ़ते हैं आज की वर्कशीट की। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामता नाथ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में पूरी पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए तो कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गायें तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गायें कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? यानी कि क्या हुआ बेटा कि जो है कहाँ से खिलाता, यानी कि पशुओं को रखने के साथ साथ उन्हें चारा भी तो खिलाना पड़ता है ना। तो इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। कौन कह रहा है? ये बदलू काका। तो आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। यानी कि वो क्या कर रहे थे बेटा, कम पैसे दे रहे थे। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो आशा है कि कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग के पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लेखक के बचपन में बदलू काका जो है लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था? आम, दूध, लाख की चूड़ियाँ या मलाई? तो क्या बचा कर रखता था? मलाई। बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था? तो क्या दिया था? आम, सेब, चॉकलेट या मिठाई? तो क्या दिए थे? आम। बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था? लेखक की बहन के लिए, जमींदार की बेटी के लिए, रज्जू के लिए, अपनी पत्नी के लिए? तो जमींदार की बेटी के लिए बनाया था। ठीक है, आगे देखिए बेटा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बदलू को गाय बेचनी क्यों पड़ी थी? क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही थी, उसको गाय को खिलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए था ना, तो इसलिए उसने गाय बेच दी। तो चलिए करते हैं इसका उत्तर। तो देखिए यहाँ पर बदलू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसी कारण उसे गाय बेचनी पड़ी, या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आगे देखिए बेटा, प्रश्न नंबर जो है ये 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था? क्यों कहा बेटा? क्योंकि उसने जमींदार की बेटी के लिए जो विवाह पर चूड़ियाँ बनाई थी, जमींदार उसके लिए 10 आने देने को कह रहे थे, लेकिन उसने जो है 10 आने नहीं लिए। और फिर जो है लेखक ने सोचा कि जो है बदलू काका ने जो है हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। तो देखिए बेटा कि बदलू के काम धंधा बंद होने के बाद भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उसने जो है चलो चूड़ियाँ बना रखी हैं तो चलो कोई नहीं कम पैसों में दे दूँ, नहीं। वो जो है अपनी मेहनत की कमाई उतनी ही लेना चाहता जितनी उसने जो है कमाई की है। तो जमींदार को कम दाम पर लाख की चूड़ियाँ देने से इनकार कर दिया था, इसलिए लेखक ने कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था। ठीक है, आगे देखिए बेटा प्रश्न नंबर जो है हमारा, आगे एक गतिविधि दी गई है कि निश्चित रूप से आपको भी आम बहुत पसंद होंगे। हालांकि अब आमों का मौसम जा रहा है, आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे, जैसे लंगड़ा आम, दशहरी आम, देसी, सफ़ेदा, चौसा। आमों की विभिन्न प्रकार की किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए और उन पर एक एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको बेटा जो है आमों की विभिन्न किस्में, जैसे अलग अलग तरह के आम होते हैं, नेट पर सर्च करके उनसे जो है तस्वीरें लेंगे और उन पर एक अनुच्छेद भी लिखेंगे। तो बच्चे यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर